चलिए गाइस बात करते हैं डाटा पैटर्न लिमिटेड की और गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड की। ये दोनों कंपनी आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि एक कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ गए हैं, यानी डाटा पैटर्न्स के क्वार्टरली रिजल्ट आ गए हैं और गार्डन रिच शिप बिल्डर के आज हमें देखने को मिलने वाले हैं। और पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट आज हमें लाल निशान में नज़र आ रहा है। हर कोई जानता है कि भाई ये लाल निशान क्यों है, क्यों आज मार्केट डाउन है, ग्लोबल टेंशन क्या चल रही है। ट्रंप ने जब से 50% का टैरिफ लगाया है तब से हमें मार्केट में यह सिचुएशन देखने को मिल रही है। लेकिन जिन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं उनमें क्या हलचल हो रही है, जैसे डाटा पैटर्न हो गया और गार्डन रिच बिल्डर हो गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार डाटा पैटर्न की कि डाटा पैटर्न में क्या चल रहा है। डाटा पैटर्न्स के क्वार्टरली रिजल्ट आ गए हैं। कंपनी ने एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी जारी करी है और इस प्रेजेंटेशन को मैं ओपन करके बड़ा कर देता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। कंपनी ने परफॉर्मेंस हाईलाइट में साफ बताया है कि उनकी जो टोटल इनकम है वो पहले 116 करोड़ होती थी, लेकिन इस बार गिरकर 109 करोड़ पे आ गई है। रेवेन्यू ऑपरेशन बताया 104 करोड़ से गिरकर 99 करोड़ पे आ गया है। इबिटा ऑपरेशन बताया 37 से गिरकर 32 पे आ गया है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आप देख सकते हैं ज़बरदस्त आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये है परफॉर्मेंस हाईलाइट। तो अब क्वेश्चन यही आता है कि डाटा पैटर्न्स के जो रिजल्ट हैं वो आ गए हैं, जो कि नेगेटिव रिजल्ट रहे, जिसमें मैनेजमेंट ने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि बेसिकली रिजल्ट नेगेटिव क्यों रहे। अभी उस स्टेटमेंट को हम समझेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या गार्डन रिच शिप बिल्डर में भी हमें क्वार्टर वन रिजल्ट को लेकर ऐसे ही हाल देखने को मिलेगा या फिर पिक्चर बदलने वाली है। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि डाटा पैटर्न के जो मैनेजमेंट है उन्होंने क्या कहा। कंपनी ने सबसे पहले अपने ऑर्डर बुक को लेकर बात की है। कहा है कि जो हमारा 30 जून 2025 का ऑर्डर बुक है 814 करोड़ का है। 31 मार्च 2025 का ऑर्डर बुक 730 करोड़ था। मतलब कंपनी यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि हमारे पास अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे हैं और फ्यूचर के लिए हमारे पास बहुत सारा काम है, की वजह से फ्यूचर में रेवेन्यू अच्छे से जनरेट भी होगा। और टोटल ऑर्डर्स की बात करें तो अप्रैल से लेकर अगस्त तक हमको 320 करोड़ से भी ज्यादा के ऑर्डर मिल चुके हैं। कंपनी के जो सीएमडी हैं उन्होंने भी कुछ बड़ी बातें कही हैं। सीएमडी का कहना है कि और भी नए ऑर्डर अभी पाइपलाइन में हैं जो कि हमें आगे देखने को मिलेंगे। और सीएमडी का अपना अलग से भी स्टेटमेंट आया है जो आप इधर देख सकते हैं। सीएमडी का कहना है कि जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं ये हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही आए हैं, यानी कि हम पहले से ही एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि क्वार्टरली रिजल्ट नेगेटिव आएंगे और रेवेन्यू में टेम्परेरी गिरावट होगी। अब सीएमडी ये भी बताते हैं कि भाई इसके पीछे का रीजन क्या है। मैनेजमेंट ने कहा है कि जो कस्टमर अप्रूवल है वो डिले हुआ और कस्टमर अप्रूवल डिले होने की वजह से ही इस बार जो रिजल्ट है कुछ खास नहीं आया। बट ये जो डिले है आने वाले क्वार्टरली में हमें देखने को मिलेगा। बट इस बार कस्टमर के अप्रूवल जो डिले हुए थे वो अप्रूव्ड हो चुके हैं, जिनका इम्पैक्ट अब आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। यानी कि आने वाले जो क्वार्टर होंगे, जैसे कि अब क्वार्टर 2 आएगा तो क्वार्टर 2 में सिचुएशन और नॉर्मल हो जाएंगी। कंपनी यहाँ पे ये भी बता रही है कि हमने नए प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है और ये जो प्रोडक्ट हमारे हैं ये इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड को मीट करते हैं, जो कि आगे चलकर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ला सकते हैं। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आने का रास्ता खुल जाएगा और ये जो अपडेट है ये आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद कंपनी ने अपने बारे में कुछ और जानकारी दी है कि अब हम क्या कर रहे हैं, पहले क्या करते थे, किस तरह का काम अभी चल रहा है। तो कंपनी ने बताया है इधर अपने बारे में कि हम अभी भी डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बने हुए हैं और हम अभी भी काफ़ी बड़ी बड़ी पीएसयू कंपनीज के साथ क्लोज हैं, चाहे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक हो, डीआरडीओ हो या फिर इसरो हो, सबके साथ अभी भी हम काम कर रहे हैं, उनके वर्क में क्लोजली घुसे हुए हैं। हमने अलग अलग काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, चाहे वो रेडार हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो, एवोनोइक्स हो या सैटेलाइट्स हो। तो ये है कंपनी का बिजनेस मॉडल। हालांकि कंपनी का बिजनेस मॉडल डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। तो अभी तक अगर हम देखें तो कंपनी में नेगेटिव यही है कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हैं जो उसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट आई है और शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस भी थोड़ा सॉफ्ट हमें नज़र आता है। बट पॉजिटिव की बात करें तो कंपनी ने क्लियर किया है कि हमारे पास जो ऑर्डर बुक है वो अच्छा खासा है, 814 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है और सीएमडी ने भी कॉन्फिडेंस दिखाया है। उन्होंने कहा है कि भाई आने वाले क्वार्टर काफ़ी बेटर रहेंगे। वहीं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए नए प्रोडक्ट और डिफेंस पाइपलाइन अभी भी हमारी स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो हो गया डाटा पैटर्न की बात, लेकिन बात करें गार्डन रिच शिप बिल्डर की। क्या गार्डन रिच शिप बिल्डर के क्वार्टर 1 के परफॉर्मेंस भी वीक आ सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसके अंदर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन माइलस्टोन बेस पे होता है। यानी कि अगर गार्डन रिच शिप बिल्डर की कोई भी शिप डिलीवरी या फिर टेस्टिंग में थोड़ा बहुत भी डिले हुआ तो रेवेन्यू पोस्टपोन्ड हो जाता है। और अगर हम कंपनी की हालात की बात करें तो अभी गार्डन रिच शिप बिल्डर काफ़ी वीक नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। हो सकता है कि रिजल्ट आते आते ये ऊपर की तरफ बढ़ जाए,
बट फिलहाल अभी रिजल्ट आए नहीं है, तो इसीलिए सिचुएशन अभी वीक चल रही है। तो जिस हिसाब से हमें ये आज परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है जो आपकी स्क्रीन पे है, इस परफॉर्मेंस को देखकर और जो इसकी सिमिलर कंपनीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखकर मार्केट ने ये एक्सपेक्ट कर लिया है कि इस बार के गार्डन ऋषि बिल्डर के क्वार्टरली रिजल्ट या तो फ्लैट आएंगे या फिर रिजल्ट काफ़ी सॉफ्ट आने वाले हैं, ऐसा एक्सपेक्टेशन इधर किया जा रहा है। बाकी ये बात सबको पता है, अगर कॉस्ट एक्सक्लरेट होती है या रॉ मटेरियल में डिले होती है तब भी शिप बिल्डर कंपनीज़ में हमें वो इम्पैक्ट दिखाई देता है। लेकिन कुछ की पॉइंट भी हैं जो ध्यान में रखकर चलने चाहिए और एकदम फुल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। की पॉइंट यही है कि जो जीआरएसई के पास अभी भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, इंक्लूडेड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, यानी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी अच्छे खासे हैं और अच्छा खासा ऑर्डर बुक कंपनी के पास पड़ा है। अगर कंपनी ने कोई भी शिप या कॉरवेटीज़ क्वार्टर 1 में डिलीवर किया है तो रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छा ही हमें देखने को मिलेगा। तो बाकी तो गाइज रिजल्ट के बाद ही कंफर्म होगा कि गार्डन शिप बिल्डर ने क्वार्टर 1 में कोई डिलीवरी की है या नहीं। और अगर ये चीज़ें डिले हुई तो जैसा डाटा पैटर्न का हुआ टेम्परेरी डिप, तो ऐसा हमें गार्डन शिप बिल्डर में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी अगर आप सोच रहे हो कि भाई गिरावट तो अभी भी है, तो गिरावट सिर्फ डाटा पैटर्न्स में या गार्डन शिप बिल्डर में नहीं है, जैन टेक्नोलॉजी, मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर या कोचिंग शिपयार्ड, सब में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स है उसमें भी आपको लगभग 2 से 2.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप टॉप गेनर देखेंगे तो सिर्फ टॉप गेनर में 2 ही कंपनी आ रही हैं, लेकिन टॉप लूज़र के अंदर आपको डाटा पैटर्न देखने को मिलेगा 6.91%, मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर 4.13% और भी जो कंपनीज़ हैं वो आपको गिरती हुई नज़र आ रही हैं। रीज़न सबको पता है कि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो डिफेंस स्टॉक्स है ये भी हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है। बट अगर माइलस्टोन कंप्लीट होता है, कंपनी डिलीवर भी करती है, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें जंप देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव सरप्राइज़ भी हमें देखने को मिल सकता है। बाकी देखते हैं कि भाई आगे क्या सिचुएशंस क्रिएट होती हैं गार्डन शिप बिल्डर को लेकर। मैं हूं एनएससी की वेबसाइट पे, मैंने यहां पर भी गार्डन शिप बिल्डर ही खोला हुआ है। अब मैं थोड़ा नीचे चलूंगा तो मुझे देखने को मिलेगी सेल क्वांटिटी और बाय क्वांटिटी। अगर आप सेल क्वांटिटी देखेंगे तो 44,000 के आसपास देखने को मिलेगी और वहीं अगर आप बाय क्वांटिटी देखेंगे तो 33,000 के आसपास देखने को मिलेगी, जो संकेत करता है कि सेलर्स अभी भी ज़्यादा एक्टिव हैं, बायर्स कम एक्टिव हैं और आज क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाले हैं। अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट की अपडेट के बावजूद भी आज हमें इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। और अगर हम मनी कंट्रोल पे भी इस माहौल को देखें तो साफ नज़र आता है। मैंने गार्डन शिप बिल्डर खोला हुआ है और स्कोर की बात करें तो मनी कंट्रोल के द्वारा इस कंपनी को स्कोर दिया गया 100 में से 66, जो कि एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे लेकिन बहुत बेकार भी नहीं है। सबसे नीचे चलेंगे तो हमें वॉल्यूम देखने को मिलता है और ये वॉल्यूम काफ़ी कुछ क्लियर कर देगा कि अब आगे क्या हो सकता है। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो काफ़ी कम वॉल्यूम है, 5-5 लाख 3-3 लाख का ही वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जो बहुत बड़ा नंबर नहीं है। डिलीवरी परसेंटेज भी 35% के आसपास देखने को मिल रही है, ये भी कोई खास नहीं है। ओवरऑल कह सकते हैं कि वॉल्यूम से समझ में आता है कि कोई खास बड़ी हलचल अभी गार्डन ऋषि बिल्डर में हुई नहीं है। और अगर हम बात करें कंपनी के शॉर्ट एनालिसिस की तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी में 2 थ्रेट हैं। दोनों थ्रेट्स को अगर हम समझें तो साफ नज़र आता है। पहला है कि कंपनी जो 50 डीएमए है उससे बिलो चली गई है, ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है। 20 डीएमए से भी बिलो चली गई है, ये भी एक टेक्निकल इंडिकेटर है। तो 2 थ्रेट्स यानी कि 2 खतरे, वो भी टेक्निकली जो कि चेंज हो सकते हैं जैसी मार्केट में ग्रोथ आती है। 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंपनी में। पहली अपॉर्चुनिटी 200 डीएमए के अबोव है, तो एक पॉजिटिव है बट ये टेक्निकल है। दूसरा, कंपनी ने हाईएस्ट रिकवरी करी है 52 वीक लो के अंदर। जो कंपनी का 52 वीक के अंदर लो गया था, जो भी प्राइस रहा हो, उसमें कंपनी ने रिकवरी कर ली है। तो 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत बड़ी या ऐसा नहीं बोलेंगे बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट हाँ 2 सिग्नल हमें अच्छे लगे, जो एक टेक्निकल है और एक फंडामेंटल है। कोई भी वीकनेस नहीं है, लेकिन 9 कंपनी में स्ट्रेंथ है और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई वीकनेस नहीं है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी के जो क्वार्टर ग्रोथ है रिसेंटली रिजल्ट के हिसाब से बहुत अच्छी आई है। आप लोगों ने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में चीज़ देखी है। अगर हम टीटीएम का उठाकर देखें तो कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर रही है और मार्जिन को भी कंपनी इंक्रीज़ कर रही है। वहीं कंपनी कर्ज फ्री है, जो कर्ज है कंपनी के ऊपर या तो है नहीं या बहुत कम है। पिछले 3 क्वार्टर से एक बात नोटिस करना आप कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी एक स्ट्रेंथ है। आप यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने आपको बताया पिछले 3 क्वार्टर से रेवेन्यू हमें कंटिन्यू इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले क्वार्टर में था 1153, फिर था 1271 और अब हुआ है 1642। अब जो आज आएगा, अगर ये 1642 से अबव हुआ तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाएगी। उसके बाद कंपनी बताती है कि जो हमारा अर्निंग पर शेयर है वो भी पिछले 3 क्वार्टर उठाकर देख लीजिए पॉजिटिव ही है, तो ये भी एक स्ट्रेंथ है।
नीचे आप देख सकते हैं आपको अर्निंग पर शेयर देखने को मिलेगा। पहले क्वार्टर में लगभग ₹7.61 था, फिर ₹8.53 हुए, ₹8.57 हुए, फिर सीधा ₹21 तक चला गया अर्निंग पर शेयर। तो यही चीज़ कंपनी में एक पॉजिटिव सिग्नल क्रिएट कर रही है। पिछले 3 सालों से ये भी नोटिस किया गया है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट के नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए हैं। तो ये कुछ कंपनी में स्ट्रेंथ हैं और सभी स्ट्रेंथ कंपनी के प्रॉफिट और ग्रोथ को ही बात कर रही हैं, जो कि काफ़ी अच्छा सिग्नल है। तो शॉर्ट एनालिसिस हमें कंपनी में पॉजिटिविटी दिखाता है। तो फिलहाल गाइज अभी तो यही सिचुएशन है गार्डन रिच बिल्डर को लेकर। जैसे ही कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।